नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। पीडीए इंडिया में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की पत्रकारिता के बारे में, यानी भारत के जो पत्रकार हैं उनके बारे में। क्यों लोग भारतीय पत्रकारों से अब गोदी मीडिया कहने लगे? क्यों लोग भारतीय पत्रकारों से अब सरकार का चापलूस कहने लगे? क्या भारत के पत्रकार अब बिक चुके हैं? क्या भारत के पत्रकार अब स्वतंत्र नहीं है? क्या भारत के पत्रकार अब किसी दबाव में हैं? भारत में पत्रकारिता को एक बार इस नजारे से देखा जाता था कि भारत के पत्रकारों को जिस तरीके से कोर्ट के जजों को देखा जाता था, जिस तरीके से राजनेताओं को देखा जाता था, जिस तरीके से अध्यापकों को देखा जाता था, उस तरीके से भारत के पत्रकारों को देखा जाता था। यानी भारत के जो पत्रकार हैं उनको मीडिया को भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता था। जो पत्रकार थे, जो मीडिया कर्मी थे, उनको सरकार की चापलूसी न करके जनता की आवाज उठाने वाला कहा जाता था। लेकिन आज के बदलते समय में, यानी इस समय में, आज के समय में भारत की पत्रकारिता क्या बिक चुकी है? क्या भारत के पत्रकारिता पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है? और जब हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं, बिका हुआ इसलिए नहीं कह रहे कि सारे पत्रकार जो टीवी चैनल के हैं बिक चुके हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे कि जनता का भरोसा पत्रकारों से उठ चुका है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस जनता पर लोगों का भरोसा है, यानी जनता का जिन लोगों पर भरोसा है, उनके जो इरादे कुछ और हैं। यानी जितने लोग टीवी को नहीं देखते आज, उतने लोग यूट्यूब चैनल को देखने लगे। यानी जो लोग टीवी को छोड़कर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि लोगों का जो है भारत की पत्रकारिता से विश्वास उठ चुका है और लोग अब जो पत्रकार हैं उनको गोदी मीडिया तक कह रहे हैं। यानी जो भारत के पत्रकार हैं उन लोगों को गोदी मीडिया तक कहा जाता है, और कहा इसलिए ही जाता है कि सरकार की आलोचना न करना, सरकार की हाँ में हाँ करना और जनता की आवाज को न उठाना, सच न दिखाना। अब लोग मीडिया को इस तरीके से देखने लगे हैं। ऐसे ही एक मीडिया चैनल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एनडीटीवी के बारे में। एक बार का समय था जब एनडीटीवी पर लोगों का विश्वास था। एनडीटीवी को प्रणब रॉय और रिया रॉय ने मिलकर शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत जो है 1988 में इन दोनों लोगों ने की थी। चैनल अच्छा खासा चल रहा था, किसी का कोई भेदभाव नहीं था, किसी की कोई बात उठाता था, यानी जनता की आवाज उठाई जाती थी एनडीटीवी के अंदर। एनडीटीवी अपनी देवाक राय के लिए जाना जाता था। एनडीटीवी के पास ऐसे पत्रकार थे, रवीश कुमार जैसे, जो जनता की आवाज हमेशा उठाते थे। लेकिन एनडीटीवी में एक मोड़ आया। एनडीटीवी के अंदर 2022 के अंदर एक मोड़ आया और एनडीटीवी चैनल को जो है अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। एनडीटीवी को जब अडानी ने खरीद लिया तो लोगों का भरोसा धीरे धीरे एनडीटीवी से उठने लगा। यानी जो लोग हैं, जो जनता है, वो एनडीटीवी को कहने लगा कि अब ये चैनल भी सरकार की दलाली करने लगेगा और एनडीटीवी की टीआरपी गिरने लगी। एनडीटीवी चैनल लगातार कमजोर होने लगा। वहीं एनडीटीवी को छोड़कर लोग भी जाने लगे। जब एनडीटीवी को अडानी ने खरीदा तो एनडीटीवी से दिग्गज पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस्तीफा देते हुए एनडीटीवी चैनल को छोड़ दिया। उनके साथ और भी जो कई पत्रकार थे वो उस चैनल को छोड़कर चले गए। यानी जब चैनल अडानी ने खरीद लिया और अडानी और सरकार की मिलीभगत से चैनल खरीदा गया, जिसके बाद रवीश कुमार जैसे पत्रकार एनडीटीवी छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें पता हो गया कि अगर हम जनता की आवाज उठाएंगे तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा इस चैनल के अंदर कि हम खुलेआम और निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। और रवीश कुमार जब चैनल को छोड़कर चले गए
तो रवीश कुमार ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया और आज रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल पर लगभग 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और जो एनडीटीवी से उनको सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा वो कमाई एनडीटीवी चैनल से ज्यादा यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं, क्योंकि लोगों से उनका भरोसा नहीं उठा था, चैनल से उनका भरोसा उठ गया था। एनडीटीवी को लेकर अब खबर चल रही है कि एनडीटीवी पर एक नई भर्ती होने जा रही है, यानी एनडीटीवी के अंदर एक नए दिग्गज पत्रकार अब आने जा रहे हैं। रवीश कुमार ने एनडीटीवी को छोड़ दिया है और दूसरी टीवी में जो नई भर्ती होने जा रही है वो होने जा रही है शुभांकर मिश्रा की। शुभांकर मिश्रा एक चर्चित पत्रकार हैं और इन्होंने अपनी जो छवि है वो यूट्यूब से ही बनाई है। यानी शुभांकर मिश्रा जिस तरीके से एनडीटीवी रवीश कुमार ने छोड़ी थी, वैसे ही शुभांकर मिश्रा ने आज तक को त्याग दिया था। यानी शुभांकर मिश्रा ने भी आज तक को छोड़ दिया था और उन्होंने जनता का विश्वास रखा और ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता यूट्यूब के अंदर की। यानी यूट्यूब पर उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उनके 4-4, 5-5 चैनल हैं जिस पर वो निष्पक्षता से क्रिकेट के बारे में भी वो न्यूज देते हैं और उन्होंने राजनीति और जनता के बारे में भी आवाज उठाई। उनका ये हुआ कि उनका चैनल काफी उठता चला गया। रवीश कुमार का चैनल जिस तरीके से उठा उसी तरीके से शुभांकर मिश्रा भी यूट्यूब के बादशाह कहलाए और चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे किसी नेता से मिलना हो, यानी हर जनता की हर तरीके की आवाज शुभांकर मिश्रा उठाते रहे। लेकिन अब खबर है कि शुभांकर मिश्रा का भी एनडीटीवी पर ज्वाइनिंग होने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा अमित शाह और शुभांकर मिश्रा, जिसमें कई दिग्गज पत्रकार थे, उन पत्रकारों की मीटिंग हुई जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि शुभांकर मिश्रा जो है एनडीटीवी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और यदि शुभांकर मिश्रा एनडीटीवी ज्वाइन करेंगे तो क्या वो जिस तरीके से जनता की आवाज उठाते थे, जनता के बीच जो सवाल है उनको उठाते थे, क्या वो अब एनडीटीवी के अंदर उठा पाएंगे? क्या उस तरीके से वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाएंगे? अब जनता का यही सवाल है, क्योंकि सरकार और अडानी की मिली भगत है। सवाल यही है कि क्या शुभांकर मिश्रा जिस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर जो है जनता की आवाज उठाते हैं उस तरीके से उठा पाएंगे, या फिर पैसे के दबाव में उन्हें खरीदा गया है, या उन्हें सैलरी दी जाएगी, उस पर आकर वो जो चैनल द्वारा कहलाया जाएगा वही कहेंगे, या फिर जनता की आवाज को भी कहेंगे। हालांकि शुभांकर मिश्रा ने एक अपना वीडियो बनाकर अपने चैनल पर भी डाला है कि हम जो हमारे साइन हुए हैं, यानी जो हमने अपनी शर्तें रखी हैं, उन शर्तों पर ही हमने एनडीटीवी ज्वाइन किया है और जो कोई चैनल आवाज नहीं उठाता जनता की, वो आवाज हम एनडीटीवी के अंदर उठाएंगे। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या अडानी ग्रुप उन पर दबाव बनाएगा और पैसे देकर उनसे ये सरकार के बारे में ही दिखावा किया जाएगा, जिस तरीके से और चैनल करते हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हो, वो सारे चैनल सरकार के दबाव में है। क्या शुभांकर मिश्रा सरकार के दबाव में नहीं आएंगे? ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। शुभांकर मिश्रा और रवीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को पीडीए इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।